हर साल मिल जाता था मौका। चलो भाई क्लास, सो बी एक्टिव फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। हम लोग इतने में इसको खत्म कर लेंगे और कल और परसों में अमाइन छोटा चैप्टर है, छोटा चैप्टर है अमाइंस, आपको पता है 14 क्वेश्चन है बस बैक एक्सरसाइज के अंदर, जितना मुझे याद आ रहा है। ओए आदर्श क्या हो गया? दे दो भाई उसको भी कुछ। क्या नहीं दे रहे तेरे को? तेरे पैसे लेके खुद खा के आ गए? अबे यार 9 रुपए कुछ होते नहीं क्या? 9 रुपए में कुरकुरे का पैकेट आता है यार, तो उसको कुछ तो देते तुम 9 रुपए का यार, एक कुरकुरा तो देते कम से कम। गलत लोग हो भाई तुम लोग। कोई नहीं, ये गलत बात है। आदर्श आगे से इनको ध्यान रखियो तू, ठीक है? आ जाओ चलो क्लास, बच्चों चलो बोर्ड पे। आप लोगों को लास्ट क्लास तक मैंने 33 कन्वर्जन्स करवाई थी। कोई कन्वर्जन रटने की जरूरत नहीं है, जिसको रिएक्शंस आती हैं उसको कन्वर्जन भी आती है। एक सिंपल सा फंडा आया था भाई। अब आपके जो 3 चैप्टर, आप लोगों के ऑर्गेनिक के 3 चैप्टर बोल रहा हूं मैं, 10 चैप्टर का आपका सिलेबस है, जिसमें से 6वां, 7वां और 8वां, 9वां ये अमाइंस है ना, ये एल्डिहाइड कीटोन है, ये अल्कोहल है, ये हैलोअल्केन है। अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैंने हैलोअल्केन्स और अल्कोहल्स का कंटेंट प्लस बैक एक्सरसाइज प्लस वर्ड प्रॉब्लम्स प्लस कन्वर्जन्स एवरीथिंग हम लोग निपटा चुके हैं। इस चैप्टर से भी कंटेंट एक्सरसाइज सब निपट चुका है, सिवाय बस 14 कन्वर्जन्स हैं। जल्दी से कन्वर्जन्स को निपटाते हैं, खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से हम शुरू कराऊंगा, ठीक है? चलो पहली कन्वर्जन दिखाओ मुझे एनसीईआरटी। तो मैं कन्वर्जन लिखूंगा, आप लोग मुझे बताना कैसे होगी। बताओ भाई पहली, हाउ विल यू कन्वर्ट प्रोपेनॉन से प्रोपीन? कौन बच्चा मुझे क्लास में बता सकता है? अच्छा, इस चैप्टर की कन्वर्जन थोड़ी बढ़िया है, ध्यान से देखोगे तो ही समझ में आएंगी। चलो बताओ, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, दिमाग लगाओ, थोड़ा दौड़ाओ दिमाग में कि क्या इसको कर सकते हैं। कीटोन से डबल बॉन्ड लाना है, कनिष्का पता क्या करेंगे इसमें? बहुत बढ़िया, कुछ बोल रहा है, अरे सही बोल रहा है। रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया आशीष। सिंपल है, पहले इसको CHOH बना लो। कैसे बनाओगे? अगर तुम CHOH का C डबल बॉन्ड O का रिडक्शन जानते हो, अगर तुम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से इसको रिड्यूस करो, अब रिएक्शन याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अब रिएक्शन याद दिलानी पड़ रही हो। C डबल बॉन्ड O किस में रिड्यूस होते हैं? CHOH में। कुछ याद है? अब ये अल्कोहल है और अगर मैं अल्कोहल को डिहाइड्रेट कर दूं, क्या कर दूं? डिहाइड्रेट, तो ये OH यहां से जाएगा, H यहां से जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका डिहाइड्रेशन, यानी आप लोग क्या ले लो? H2SO। हालांकि 2 डिग्री में मैं लाइट कंडीशंस भी ले सकता हूं, 85% H3PO4 भी ले सकता हूं। याद है कुछ? याद है कुछ? नहीं याद है ना? नहीं आया समझ में? अरे यार बच्चों, आसान आसान सी चीजें यार तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी, पता नहीं कब पढ़ोगे भाई। पेपर हो लेगा उसके बाद पढ़ लेना। अगर ऋषभ तू ये नहीं बता पाया ना तो मैं तेरे को सच में बहुत मारने वाला हूं। बेंजोइक उसको बता, रोशन ने बताया, गलत बताया। नहीं नहीं, SOCl2 बीच में रुक जा तू, उसको बता दे। बता भाई। क्या कर सकते हैं? देखिए 2 तरीके हैं, या तो इसको रिड्यूस कर दो, रिडक्शन से CHO बन जाता है, लेकिन रिडक्शन में एक चीज का खतरा है, मतलब हम सोचते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ना उसको डायरेक्टली CH2OH बना सकता है, बना सकता है,
बना सकता है। तो या तो इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट डाल के पहले CH2OH बना लो, फिर ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। या फिर एक चीज और कर सकते हो, मतलब 2-3 तरीके हैं इसको करने के। चलो ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, क्योंकि तुम्हें लगता है, मेरे को लगता है ये वाला रूट तुम्हें ज्यादा आसान लगता है। इससे क्या बनता है बोलो? एक्चुअली में ये स्ट्रॉन्ग ही होते हैं ये वाले, तो ये डायरेक्टली रिड्यूस कर देना इसको, और उसके बाद इसमें PCC वगैरह ले लो, तो CH2OH क्या बन जाएगा? CHO। या तो ये कर लो, या आदर्श तो कुछ रोजनमेंट बोल रहा था, पहले SOCl2 डाल के COCl बन जाएगा, उसके बाद रोजनमेंट कर दे। बहुत बढ़िया। वो कह रहा है कि इसके अंदर पहले SOCl2 डाल दो। SOCl2 डालोगे तो क्या बनेगा? इधर कार्तिक, प्रियांशु ध्यान दोगे तभी समझ आएंगे कन्वर्जन्स। और ये लेकिन आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये समझ तभी आएंगे जब आपने चैप्टर्स पढ़ रखे हो। अगर चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे तो आपको फिर ये वैसे ही समझ में नहीं आने वाला। कन्वर्जन क्यों सबसे लास्ट में उठाता हूं मैं? क्योंकि तब उठाने में फायदा है जब आपको सब कुछ आता है। अब तो बस रिएक्शन ध्यान में लाओ और करो इसको, है ना। तो थोड़ा पढ़ा हुआ होना चाहिए। एक तरीका जो बोल रहा है आदर्श, क्योंकि उसको याद है चीजें, SOCl2 इसके अंदर डालेंगे तो क्या बनेगा? बेंजीन के ऊपर COCl बनेगा, और जो बेंजीन के ऊपर COCl होता है, अगर मैं रोजरमेंट रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? H2PDBaSO4, तो वो COCl सीधा CHO बन जाता है। क्या बन जाता है बोलो? अगर याद है तो आप लोग कर सकते हो। इसका एक ऑल्टरनेटिव तरीका आप चाहते हैं तो मैं लिखता हूं नीचे, इसका ऑल्टरनेटिव तरीका क्या है। ऊपर वाला कर दो, कोई गलत नहीं करेगा, मैं तो बस एक ऑल्टरनेटिव वे बता रहा हूं कि आप लोग अलग अलग तरीके से एग्जाम में कन्वर्जन करके आ सकते हैं। तो अगर किसी बच्चे ने इसमें SOCl2 डाला, तो आपको पता है SOCl2 तो OH को हटा के Cl बना देगा, और फिर इसका H2PDBaSO4 की प्रेजेंस में COCl जो होता है वो सीधा क्या बन जाता है? CHO। प्रिपरेशंस ऑफ एल्डिहाइड के अंदर है, टॉपिक आप लोग पढ़ सकते हैं जाके, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। हाँ क्या लोगे? कह सकते हो, लेकिन वो रिएक्शन में ज़्यादा है नहीं कहीं पे भी, तो हम थोड़ा सा रूट ऐसा यूज़ करें जो ज़्यादा दिख रहा है हमें रिएक्शंस के अंदर, ठीक है। चलो कर सकते हो यार, लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर है ना वो ये वाला है, मैं आपको सबसे बेस्ट वाला बता रहा हूँ। चलो नेक्स्ट बताना क्या है? बातें नहीं। अब बताओ इसको कौन बताएगा मुझे? इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब देखो नेमिंग की दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो तुम इतने सारे नाम लिख रहे हो ना, अब तुम्हें आ जाएगा समझ में। सुनो, अरे वुड्स कहां से आ गया? इथेनॉल क्या आएगा? इथेनॉल तो ये आएगा, सुनो, इथेनॉल तो ये आएगा। अब क्या बोल रहा है वो? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। लास्ट से पढ़ा करो। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, अल मतलब अल्डिहाइड, और इसके 3 पे, तो 1 2 3 पे हाइड्रोक्सी। अब यार ये क्या बना रहा है? अगर ध्यान से इसको कोई देख पा रहा है तो मुझे बताओ। आशीष क्या लग रहा है ये क्या है? हाँ, ग्रिग्नार्ड। बहुत बढ़िया, इसको देखो तो सही। एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, एल्डोल है। एल्डोल बनता है बीच में, उसके बाद एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो एल्डोल रिएक्शन कौन देते हैं? एल्डिहाइड्स। तो पहले क्या करो, इसको कर लो ऑक्सीडाइज, CrO3 से PCC से, बोलो क्या आ जाएगा? CHO। अब अगर तुम्हें एल्डोल का पहला स्टेप याद है, कह रहे वो याद नहीं है। पहला स्टेप एल्डोल का होता है जब ये 2 CH3CHO रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, तो पहला ही कंपाउंड ये बनेगा। कैसे? मैं दिखा देता हूं, याद दिला देता हूं थोड़ा सा तुम्हें। तो देखो CH3CHO कैसा बनेगा, कुछ ऐसा याद आया? कुछ मैंने यार अभी पढ़ाई, ये चीजें ऐसे ना हो कि तुम लोग ये भूल रहे हो सारे। होता है, मैंने क्या बोला था? एक का अल्फा हाइड्रोजन निकलता है और एक के ऊपर ये लगता है, तो बताना उसके O के माइनस के ऊपर क्या जाएगा? H, और इस कार्बन के प्लस पे क्या आएगा? CH2। मुझे बताना क्या आंसर आएगा? CH3 CH के ऊपर बोलो क्या हो गया? OH, और आगे बोलो क्या जुड़ गया? CH2 CHO। वही बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? तो आप लोगों को याद आया कुछ कि मैं एल्डोल कैसे बनाया? सोचा इसमें मैंने कि एल्डोल बनेगा, क्योंकि मुझे दिखा वहां पर कि एल्डोल जैसा ही कुछ बन रहा है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो पेपर के अंदर क्या होगा ना, थोड़ा तसल्ली से सोचना कि ऐसी रिएक्शन कहां पड़ी है। सब कुछ आपको पढ़ा रखा होगा, बस आपको पहचान करना होगा कि राइट वाली चीज मैंने कहां पर बनाई थी, तो अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि देखो अलग है, अगला क्या है? 37वां। बेंजीन से, इजी है ये बिल्कुल। बेंजीन से मुझे बनाना है मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन। मेटा नाइट्रो एसीटोफिनोन मतलब बेंजीन है, फिर मेटा पे नाइट्रो एसीटोफिनोन। कुछ बच्चे के सर नाम क्या? एसीटो मैंने बताया था, एसीटोफिनोन किसे कहते हो? एसिटिक एसिड से इसको उठाते हैं, फिनोन मतलब कीटोन वाला बनता है।
तो एसिटोफिनोन ये है, इसके मेटा पे नाइट्रो है। अब आपको पता है COCH3 कैसे आता है, पता है सबको? फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन। और NO2 कैसे आता है? नाइट्रेशन से। किसी को भी ले आओ पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दोनों ही मैटर डायरेक्टिंग है, दोनों ही। कैसे मैं दिखा देता हूं। जैसे मान लो पहले मैंने लिया CH3COCl और मैंने लिया एनहाइड्रस AlCl3, तो इस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा बताओ जरा? COCH3। अब क्योंकि इसके पास कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, इवन खींचेगा ये इलेक्ट्रॉन्स को, तो मतलब विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं? मैटा डायरेक्टिंग। तो मैटा पे अटैक करवाएगा NO2 का। तो आप लोग ले लो कॉन्क HNO3 और H2SO4। मुझे लगता है यार ऐसे तो आप कर लोगे ये वाले, तो या नहीं कर पाओगे? नेक्स्ट कौन सा नंबर पे थी वो? 37 थी, 38 ज्यादा नहीं है। चलो बताओ 38 क्या है? बेंजल्डिहाइड। रटने की जरूरत नहीं है 38 तक, आप लोगों को बस समझना है हर एक को, बस फिर अपने आप पेपर में याद आ जाएगा। चलो ये अच्छा है भाई, इसमें बच्चे थोड़ा फंस जाते हैं। अब बेंजल्डिहाइड है बच्चों प्लीज, और बनाना है बेंजोफिनोन। अब आप ये बोलोगे इधर भाई बेंजोफिनोन, ओन मतलब कीटोन का साउंड है, और बेंजो मतलब भी बेंजीन होता है, फिनोल मतलब भी बेंजीन ही होता है ना? तो आप लोगों को पता है दोनों बेंजीन होंगी कीटोन के साथ में, तो मतलब कुछ ऐसा बनाना है। अब ऐसा तो हमने किसी केस में बनाया नहीं, लेकिन अच्छा मैं तुमसे एक छोटी सी चीज पूछूं कनिष्का, अगर मेरे को COCH3 जोड़ना हो तो फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन है। अरे जहां आप लोग CH3COCl लेते हो, वहां अगर मैं बेंजीन COCl ले लो, क्या ले लो बोलो? बेंजीन COCl। अरे वही करूंगा फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन, बस उसमें मैं ऐसे है ना, तो बस इसकी जगह पे क्या ले लूंगा? तो क्या आ जाएगा? यही जुड़ जाएगा। बोल सकते हैं बेंजीन फिडेलक्राफ्ट असाइलेशन था, फिडेलक्राफ्ट अराइलेशन हो जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो मेरी पूरी बात। लेकिन उसके साथ भी एक पंगा है कि मुझे बेंजीन तो चाहिए उससे पहले, ये तो बेंजीन ही नहीं है। तो ऐसा क्या करूं कि जिससे CHO पूरा ही हट जाए, बेंजीन बन जाए? क्या कर सकते हैं? क्या लगता है? बेंजीन नहीं हटेगी, दूसरा रिवर्स तरीका कर सकते हैं। क्या? मुझे सब बच्चे बताओ, पहले इसका ऑक्सीडेशन कर दो। मुझे बताओ अगर इसका ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बनेगा? सब बच्चे बोलो। COOH। ध्यान देना ध्यान देना। फिर क्या करो? इसके अंदर SOCl2 डालो। फिर मुझे बताओ SOCl2 डालने से क्या बन जाएगा? अब जो मैं डालने की सोच रहा था ना, वो मुझे मिल गया है। समझो मेरी बात को, मैं इसको ही तो ऐड करता। अरे यार तुम CH3COCl को लेते हो ना, रिएक्शन तो तुम ये करते हो ना कि बेंजीन का रिएक्शन कराते हो इससे, बेंजीन का रिएक्शन कराते हो इससे, या इस बार भी कराते हैं बेंजीन का रिएक्शन, बोलो किससे? इससे। तो तुम्हारा बेंजीन के ऊपर जाके ये लग जाता ना CO बेंजीन, लगता कि नहीं लगता? तो तुम समझो कि ये मुझे मिल चुका है। अब तुम बस उल्टा कर दो, तुम क्या ले लो बोलो? बेंजीन। क्या ले लो? बेंजीन ले लो। और क्या ले लो? एनहाइड्रस AlCl3। तो इस बेंजीन के साथ में वो जुड़ जाएगा CO बेंजीन। तो अच्छा केस है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा हमें उल्टा तरीके से सोचना पड़ रहा है इस चीज को। समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया समझ में? पक्का? आदर्श सबको क्लियर है या नहीं? किसी को डाउट है तो बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ूं आगे? प्रियांशु नहीं आ रहा। नेक्स्ट बताओ। ये थोड़े अच्छे केसेस हैं सारे। अब ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, ब्रोमोबेंजीन से 1 फिनाइल इथेनॉल, बताना ब्रोमोबेंजीन क्या होता है? दिस इज योर ब्रोमोबेंजीन। से मुझे बनाना 1 फिनाइल इथेनॉल। अच्छा कहीं नेमिंग सर प्रॉब्लम। 1 फिनाइल इथेनॉल। कार्तिक इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल होता है ये सर 2 कार्बन वाला अल्कोहल, इथेनॉल। उसके 1 पर फिनाइल है। 1 कार्बन कौन सा होगा? ये वाला। इसके 1 पर फिनाइल है, मतलब इस पर फिनाइल है। अब देखो जरा कितना अजीबोगरीब कंपाउंड बनाना है हमें। कैसे बनाऊं? सोचो, दिमाग लगाओ। ग्रिग्नार्ड से बन रही है बात, पूरी तरीके से बन रही है, बहुत इजीली बन रही है ग्रिग्नार्ड से बात। तो क्या करोगे बोलो? आप लोग Mg डाल दो, ड्राई ईथर। मैंने बोला ना अच्छी कन्वर्जन है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। MgBr। अब मुझे बहुत क्लियरली इसको कहां जोड़ना है? हाँ भाई, मुझे इसको कहां जोड़ना है? MgBr के बेंजीन को लाना है मुझे इस कार्बन पे। तो अगर मैं 2 कार्बन वाला CH3CHO ले लूं, क्योंकि आपको पता है ग्रिग्नार्ड तो रिएक्ट करेगा एल्डिहाइड से या कीटोन से, एल्डिहाइड से या, तो मैंने इसको रिएक्ट कराया, कल भी सिखाया था मैंने ये, मैंने इसको रिएक्ट कराया CH3CHO से। CH3 क्या तुम्हें करना आता है रिएक्ट? बताओ कैसे करोगे? इसको प्लस और इसको माइनस,
इसको प्लस, इसको माइनस, इसको पता है कहां पर प्लस माइनस आएगा, बताओ क्या आंसर आएगा। CH3 के CH के O के ऊपर बोलो क्या आएगा, MgBr, और इस कार्बन के ऊपर बोलो क्या आएगा, करके बताओ ये समझ गए हो। अब मुझे बताना जरा, इसके अगले स्टेप पे बोलो क्या डालोगे, पानी, क्या डालोगे, तो वो पानी में से H प्लस आके इधर जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH3CHOH, और क्या आ जाएगा, बेंजीन। ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नहीं आया समझ में। तो थोड़ा सा सोचना पड़ सकता है क्वेश्चन के अंदर कि मुझे क्या करना है। एक डेढ़ मिनट में आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या उसमें होने वाला है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट बताओ 40 नंबर पे आप लोग ही थोड़ा हिंट सोचें। बेंजल्डिहाइड से मुझे बनाना है अल्फा हाइड्रोक्सी, सॉरी, बेंजल्डिहाइड से बनाना है मुझे 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। जरा बताना बच्चों कैसे बनेगा, आप लोग ही बताओ। बेंजल्डिहाइड कौन होता है, नाम करना, टेंशन मत लीजिए, ध्यान से देखो। 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, मतलब प्रोपेन बनाओ, पहले तो प्रोपेन बनाओ, उसके 1 पे ऑल लगाओ, लास्ट वाला पहले बनाया करो, फिर इसके 3 पर फिनाइल, तो 1 2 3 पर फिनाइल। नहीं आया ना समझ में, नहीं आया। अब देख रहे हो नेमिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं करने वाली पेपर में, क्यों नहीं करने वाली, MCQ में नेमिंग आने वाली है। ऊपर से या तो नीचे वाला बनाना, तो नीचे वाले सोच लो ऊपर वाला किसका है, तो अगर तुम्हें नाम पता होगा तो उससे कंपाउंड का आइडिया नहीं लगेगा, इजीली लग जाएगा। अब तुम बताओ जरा इसको कैसे बनाऊं, क्या लगता है भाई आशीष, क्या सोचते हैं। मेरे पास दिया हुआ बेंजीन CHO और मुझे CH2CH2CH2COH बनाना है। एल्डोल में तो यार उधर कुछ है ही नहीं ना, एल्डिहाइड वाला थोड़ा पार्ट है। नहीं, इसमें आप CH3CH2 ऐड कर दो। तो ग्रिग्नार्ड तो वहां पर ऐड होएगा ना, लास्ट वाले कार्बन पे, और लास्ट वाला कार्बन तो वहां है, ये तो ऐड यहां होना चाहिए। नहीं तू बोल रहा, बोल भाई, बोल बोल। रिडक्शन करोगे CH2OH आएगा, HBr डाल दिया, Br आ गया। ग्रिग्नार्ड सर इसमें CH3CH2 ऐड कर दो, एक उसका वो निकलेगा, उसका अल्फा हाइड्रोजन एल्डोल होएगा, फिर उसका रिडक्शन कर दो। दोबारा बोलो, इसी का मैं इसमें CH3CH2 ऐड कर दो, इसमें CH3CHO ऐड कर देता हूं। चलो, इसका कहना है कि CH3CHO ऐड कर दूं और एल्डोल वाला पूरा रिजल्ट बना दे। हाँ नहीं दूसरे स्टेप में बना के देखो, नहीं फाइनल वाला बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो C डबल बॉन्ड O बनेगा और यहां से आ जाएगा CH2, लड़का सही पकड़ रहा है, सही बन रही है बात, है ना, नहीं समझे। पर ये जो C डबल बॉन्ड है इसको भी तो हटाना पड़ेगा। हाँ तो कर देंगे ना इसको। अब CH2 बनाना है, कैसे करेगा, क्लेमेंसन 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 कर सकते हो, तो CH2 बन जाएगा, नहीं बनेगा, और CHO क्या बन जाएगा, CH2OH बन गया। नहीं यार तुमने कुछ कह रहे, क्या हो रहा है ये, आदर्श तो सर ही कर रहे ट्राई अरे आसान है, देखो यही आपको सोचना है। और कोई भी, मेरी बात सुनो, ये जरूरी नहीं है कि जो आदर्श ने ये मेथड बताया यही सुटेबल हो, क्या पता इसके अलावा भी कोई और तरीका बन सकता है कन्वर्जन का, लेकिन कोई एक आध कन्वर्जन ऐसी होती है जिसको थोड़ा सा ना, देखो ये थोड़ा सोचने वाला कन्वर्जन है, क्योंकि एकदम से दिख रहा है कि यार एक कार्बन के बाद 2 कार्बन और जोड़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो और आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पर ध्यान सुनिए, उसने बोला है कि आप सर इसके अंदर CH3CHO ऐड कर दो, डाइल्यूट NaOH ले लो, मतलब कि इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर दो। क्या कर दो, एल्डोल, आपको एल्डोल कंडेंसेशन आता है ना, बताओ क्या होगा, उसका O निकलेंगे, इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे, उसका O इसके 2, मुझे बताना जरा, उसका O और इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन निकलेंगे तो क्या होगा, H2O निकलेगा ना, सॉरी डबल बॉन्ड कहां से बच गया था, वो उधर गलत बनाया था मैंने, CH डबल बॉन्ड CHO ये बनेगा बच्चों, ये बनेगा। हाँ वो मैंने पहले गलत बनाया था, H2O निकलता है ना, उसका O निकलेगा, इसके 2 अल्फा, अरे भूल गए क्या, उसका O इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो ये बनेगा नहीं बनेगा, अब भी तो बन जाएगा ना, क्या दिक्कत है। अब आप लोगों को पता है इसका रिडक्शन तो वो होता है ना, तो आप पहले इसका रिडक्शन कर दो। रिडक्शन कैसे करोगे इसका, तो आप लोग ले लो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो चलो डबल बॉन्ड को मैं नहीं भी करूंगा, तो बोलो क्या बनेगा, CH डबल बॉन्ड CH, और क्या बन जाएगा, इसके बाद आप लोग इसमें H2 ऐड कर दो,
निकल की प्रेजेंस में आपको पता है H2 ऐड होते हैं, डबल बॉन्ड वाली साइड पे H और H जुड़ जाएगा और ऊपर वाला कंपाउंड आ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ठीक है, बहुत अच्छा है। अगर आप लोग एल्डोल कंडेंसेशन से कर रहे हैं तो बिल्कुल डायरेक्टली बन रहा है, लेकिन वही बात है, थोड़ा सा कभी कभी किसी मैकेनिज्म में सोचना पड़ता है। कुछ कुछ तो बहुत ही आसान है। पिछली 34 मैकेनिज्म आपने देखी थी, कुछ खास थी नहीं, दमदार नहीं थी। इस चैप्टर की एक आध मैकेनिज्म अच्छी भी है। चलो 41 बताओ, नेक्स्ट बताओ। आपका अगला है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बीच में एक दो अच्छी आती हैं। अब जैसे सुनो, बेंजल्डिहाइड। अब बेंजल्डिहाइड कौन है? ये है। दिमाग लगाना आप लोग सब बच्चे ही, सोचो कोई नहीं आप लोग ही। अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल, फिर वही बात आती है, मैं लास्ट से उठाऊंगा। लास्ट में नाम क्या है? एसिटिक एसिड। गीतांजलि लास्ट में नाम क्या है? एसिटिक। एसिटिक कौन होता है? CH3COOH। लिख लिया करो, बाद में देखेंगे इसको कैसे लिखना है। तो एसिटिक लिख दिया। अब बोल रहे अल्फा पे हाइड्रोक्सी फिनाइल, मतलब अल्फा पे ही हाइड्रोक्सी भी है और फिनाइल भी है। अल्फा कार्बन कौन सा होता है? जहां पर फंक्शन ग्रुप लगा होता है उसके बगल वाला क्या होता है? अल्फा। तो अल्फा कार्बन पर ही बोलो क्या क्या है? फिनाइल भी है, फिनाइल भी है, और बोलो क्या है? हाइड्रोक्सी भी है। तो मुझे बनाना है बेंजीन के ऊपर CHOHCOOH। अब समझ में आ रहा है? एसिटिक एसिड, उस एसिटिक के अल्फा कार्बन पर हाइड्रोक्सी भी और फिनाइल भी, तो हाइड्रोक्सी भी लगा दिया, फिनाइल भी। मैं यही कह रहा हूं, MCQ में आनी है नेमिंग, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। या तो ऊपर कंपाउंड से नाम ढूंढ लेना या नाम से कंपाउंड ढूंढ लेना, मिल जाएगा आपको ऑप्शन। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? अब जरा मुझे बताओ जरा कैसे इसको करूं, क्या लगता है? एक कार्बन बढ़ाना है, उसको COOH बनाना है। HCHO से ग्रीनार्ड, ये कहां पहुंच गए? CHO के बाद क्या करूं? पहले तो CHO का ही तो झमेला सॉल्व करो मेरा। पहले CHO तो बताओ। हाँ, एल्डोल कंडेंसेशन का भाई करने दो। अच्छा, आपको याद आ रहा है मैंने एक कार्बन बढ़ाने का तरीका कुछ CN से बताया था। CN के बाद उसका हाइड्रोलिसिस कर देते, COOH बन जाता है। तो कुछ बन सकता है वहां से रास्ता? बताओ बताओ बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ खुद से, थोड़ा सा खुद ट्राई करोगे, मेरे को लगेगा कुछ तुम्हें आ रहा है। पहले रिडक्शन करें तो CH2OH बन जाएगा, फिर CHOH लाना मुश्किल हो जाएगा यार। साइनोहाइड्रिन वाली रिएक्शन बोली भाई, आया कुछ सोचना पड़ता है थोड़ा सा ना। और एक बार देखो, अभी आपको सोचना पड़ रहा है इतना, पेपर के अंदर जब ये आएंगी ना तो आपने पहले कर रखी होंगी। अब जैसे कि इसमें तुमने डाला HCN। अब कुछ बच्चे के सर HCN आपके दिमाग में क्यों आ रहा है? किसी बच्चे के दिमाग में HCN क्यों आया? देखो क्योंकि COOH आपको पता है नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से बन जाता है। नाइट्राइल्स के हाइड्रोलिसिस से, तो नाइट्राइल की एंट्री हमारा काम सॉल्व कर सकती है। और नाइट्राइल की मैंने एंट्री इसमें कैसे करी, सब जानते हो कि CHO जब टूटेगा ना तो O पे माइनस आएगा, जिसपे बोलो क्या जाएगा? H, तो OH बनेगा। और यहां बोलो क्या आएगा? CN, साइनोहाइड्रिन बनेगा। अरे बनेगा साइनोहाइड्रिन। इस साइनोहाइड्रिन का बाद में बस क्या कर दो? हाइड्रोलिसिस। आपको पता है CN का फाइनल हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बोलो क्या आता है? COOH। थोड़ा सोचा, मिल गया ना रास्ता आप लोगों को। तो प्रैक्टिस अगर चैप्टर्स की अच्छे से कर रखी है ना, आप लोग आइडिया लगा लेंगे। दो स्टेप की चीजें हैं, और मैं आपको थोड़ा मार्क कर रहा हूं, ये दो ही थोड़ी सी ऐसी हैं जिसमें थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है एकदम से कहां से निकल रही है। बाकी अदरवाइज बहुत इजीली पकड़ में आ रही है सारी की सारी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लास्ट इस वाले पार्ट से हो जाएगा। बहुत रास्ते हैं, मैंने बोला ना आशीष के रिएक्शंस तुम्हें आते तो रास्ता एक नहीं है। फॉर्मेल्डिहाइड से एल्डोल कैसे करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड में तो अल्फा है ही नहीं। फॉर्मेल्डिहाइड से नहीं कर सकता। चलो ये बताओ, बेंजोइक कौन होता है? मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। मेटा पे नाइट्रो, बेंजाइल कौन होता है? चलो याद हुआ तुम लोगों को 42 पे।
यार ये तो नकली है बिल्कुल। तो पहले नाइट्रेशन कर दो, पहले नाइट्रेशन कर दो फिर रिडक्शन कर दो। नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन रिडक्शन में एक खतरा तो नहीं है, NO2 रिड्यूस होकर कहीं NH2 ना बन जाए। NO2 का रिडक्शन था ना हम लोगों ने पढ़ा था, लेकिन किस चीज में पढ़ा था? मेटल प्लस HCl, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो नहीं था उसमें, नहीं था। तो क्या आएगा? चलो नाइट्रेशन करो इसका। क्या करोगे बोलो? HNO3 और मुझे बताओ क्या बनेगा? इसके मेटा पे NO2 आएगा। मेटा पे NO2 डिस्कशन कहते हैं, बातें नहीं कहते, कि आप थोड़ा सोचें उस चीज को। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, मुझे बताओ COOH क्या बन जाएगा? CH2OH। इजी है ये वाला, तो बिल्कुल सिंपल है, आपको रिएक्शंस पता है, एकदम से बन रही है बात, ठीक है। अब इसके बाद बस 5 कन्वर्जन्स बची हैं, वो भी एक बार देख ही लो, खत्म हो जाएंगी, फिर बस सारी खत्म हो जाएंगी चैप्टर तक। चलो बताओ 43 कह रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड फ्रॉम बेंजीन? यू मे यूज एनी इनऑर्गेनिक रिएजेंट एंड एनी ऑर्गेनिक रिएजेंट हैविंग नॉट मोर देन 1 कार्बन एटम्स। चलिए, बेंजीन से आपको बनाना है, बेंजीन से मिथाइल बेंजोएट। भाई ये जो O8 करके लगता है, ये जो O8 लगता है ना, ये लगता है आप लोगों का ईस्टर्स में। तो ईस्टर्स होते हैं इधर भाई, बस 5 बचे हैं, इनको बोलते हैं ईस्टर्स, पता है ना? ईस्टर्स बोलते हैं इनको। जैसे कि एक को बोलोगे, जिसने बोला मिथाइल बेंजोएट, बेंजोएट, तो बेंजोएट मतलब कि बेंजीन के साथ में तो आएगा C डबल बॉन्ड O, और मिथाइल आएगा इस तरफ, तो हो गया मिथाइल बेंजोएट। क्या हो गया? मिथाइल बेंजोएट। ईस्टर्स के लिए होता है। क्या यूज कर सकते हैं ईस्टर बनाना है प्रॉपरली? क्या लगता है? कह रहे एस्टरिफिकेशन कर दो। कैसे करूं? हाँ सोच के रखो, सोच के रखो। करो एक बारी। पहले वाली में गड़बड़ है, कौन सी वाली में? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से हो जाएगा NO2 लिथियम से लिखवाया हुआ है। चलो देखते हैं, पहले ये वाला करो, करो करो करो, जल्दी जल्दी ट्राई करो। बस हो गए भाई, हो गए, बस एक और बचा है। एक भी नहीं हो रही, चलो वो नहीं हो रही, अगली तो हो रही होगी यार, एक तो करके दिखा दो कम से कम। हेलो हेलो,
खत्म है लास्ट। चलो बताओ, मैं एक बार चेक कर रहा हूं उसको, करो ट्राई। NO2 का ना इसमें दिया नहीं रिडक्शन ऐसे, वो मैंने रिड्यूसिंग एजेंट में लिखवा रखा है, लेकिन आपको ना कभी भी रिएक्शन में ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम आयोडाइड लिख के नहीं आएगा। वो रिड्यूसिंग एजेंट में है, लेकिन जो NO2 का रिडक्शन है ना वो सिर्फ NH2 में इन दोनों की प्रेजेंस में हुआ है। अगर आप NCERT में देखेंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन नहीं है, रिड्यूसिंग एजेंट्स में तो है, बट उसकी वजह से रिडक्शन वाली रिएक्शन नहीं लिखवाई होगा। रिएक्शन में लिखा होगा H2 और मेटल प्लस HCl, तो ये ठीक है, चल जाएगा, ये चल जाएगा। अब बाकी भाई जल्दी जल्दी बताओ भाई, कौन सा तुमसे हो रहा है? पहला हो गया, ये वाला हो गया, कैसे कह रहा बताओ? चलो गेटरमैन कोच रिएक्शन से आपने CHO लिया है, याद है गेटरमैन? CO HCl एनहाइड्रस AlCl3। अगर गेटरमैन से इसमें CHO ले आते हो, चलो और बताओ, ओए रुक जाओ यार, फिर ये वाला बता रहे हो, वो वाला बता रहे हो? चलो गेटरमैन से CHO लिया है, फिर NO2 लिया है, चलो हो गया, ठीक। सुनो भाई, कनिष्का ने कुछ बताया है। कनिष्का कह रही है कि सर इसमें पहले CHO लिया हो, क्योंकि COOH लाने का कोई तरीका नहीं है। अर्षित सुन लो, इंपॉर्टेंट चीज है, बेंजीन पे COOH और CHO लाने का तरीका गेटरमैन से ही निकलेगा, एकदम से याद नहीं आएगी, बिकॉज इसकी कोई कन्वर्जन हमने नहीं करी है, तो गेटरमैन से ही बनता है। हालांकि और भी तरीके हैं, ऐसी बात नहीं है। तो एक गेटरमैन वाला तरीका तो है कि CO ले लो, HCl ले लो और AlCl3 ले लो, यही था। तो इसमें क्या होता है, बेंजीन के ऊपर ना CHO आ जाता है। क्या आता है बोलो? अब सबको पता है CHO मेटा डायरेक्टिंग है, तो भैया इसके अंदर कॉन्क HNO3 और H2SO4 डाल के इसकी मेटा पोजीशन पे NO2 को इंट्रोड्यूस कर लो। अब जिसको ये आ गया उसको वो भी आ गया, समझो मेरी बात को, देखेंगे उसको भी, इसमें एक प्रॉब्लम है। अब COOH को आपको ऑक्सीडाइज करना है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लो CrO3, ठीक है, वो CHO को ऑक्सीडाइज कर देगा COOH में। बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? समझ नहीं आया सर, पक्का बताओ, कोई दिक्कत है? सोच लो। एक तरीका और बन सकता था वैसे, क्या बताऊं? आप लोग क्या करो, इसका पहले फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कर लो। क्या कर लो? फिडेलक्राफ्ट। तो इस बेंजीन के ऊपर क्या आ जाएगा? CH3। क्या आ जाएगा? और फिर उस CH3 को आप लोग KMNO4, हॉट KMNO4 लेके ऑक्सीडाइज कर दो, वो COOH बन जाएगा। क्या बन जाएगा? आई थिंक दैट विल बी एन ईजी रूट एज कंपेयर टू गेटरमैन ना, क्योंकि इसके मुकाबले थोड़ा सा इजी रूट है, लेकिन आप लोग उससे करेंगे, गलत नहीं कर सकता कोई। तो एक और रूट निकल के आ रहा है, बोलो क्या? कि बेंजीन पे क्या करा जाए। अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, जिसको रिएक्शंस याद हैं वो अलग अलग रूट जनरेट कर पाएगा ना भाई। देखो उसको गेटरमैन से याद आया, मुझे याद आ रहा है कि आप लोग फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन कर दीजिए, जो आपने ज्यादा जिसके साथ आप फैमिलियर हो, इस रिएक्शन के साथ आप बहुत फैमिलियर हो ना, तो मुझे बताना जरा क्या बनेगा इस बेंजीन के ऊपर, बोलो क्या आएगा? CH3। इसके बाद अगर तुम्हें ये रिएक्शन पता नहीं कितनी याद है, हॉट KMNO4 ले लेते हैं, याद आ रहा है KOH के साथ, तो पूरी अल्काइल चेन COOH बन जाती है। अब COOH आपको पता है विड्रॉइंग ग्रुप है, NO2 को अपनी मेटा पे ही लेके आएगा, मेटा पे ही लेके आएगा। तो कॉन्क HNO3 और H2SO4। नहीं आया समझ में? बहुत है, बहुत रास्ते हैं, अब तो कितने बना लो ना, ऐसा हो जाएंगे। अच्छा इसका बताओ कैसे करोगे, इन दोनों का बताओ। सर इस वाले में तो ये दोनों क्या है? मेटा नाइट्रो बेंजाइक और मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड। चलो ठीक है, बोलो। ये जो है बेंजल्डिहाइड वाला, इसमें पहले वो अल्काइलेशन करेंगे फिडेलक्राफ्ट, उसके मैं बाद समझ गया। इटार्ड रिएक्शन, NO2 के बाद इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड की जरूरत नहीं है वैसे, कर सकते हैं। कर सकते हैं, मैं आपको और इजी रूट बता रहा हूँ ना, सुनो मेरी बात। हाँ ये सब लिखवाएंगे तो फिर, अरे इधर उधर ले जाए। अरे कहीं भी कुछ भी कर दो, सुनो मेरी बात। अब बेंजीन है, बेंजीन से ये बनाना है, सुनो सुनो सुनो, एक प्रॉब्लम है, अगर आप डायरेक्ट CHO लाए जैसे इसमें लाए थे, सुनो मेरी बात को, इसमें तो आपने सीधा ऑक्सीडाइज करके COOH बना दिया, और बाद में COOH मेटा डायरेक्टिंग होता है, CHO भी मेटा डायरेक्टिंग है, COOH भी मेटा डायरेक्टिंग है, NO2 भी मेटा डायरेक्टिंग है। नितिन ध्यान दे ले, पेपर में नहीं होएगा क्वेश्चन। बेंजीन पे CHO भी मेटा डायरेक्टिंग है, अगर वो पहले आ गया तो मेटा पे अटैक करवाएगा, COOH आ गया मेटा पे अटैक करवाएगा। ये सारे मेटा हैं, सारे बोलो क्या है? मेटा डायरेक्टिंग। हमें लाना कहां पर है आशीष? पैरा पे। तो पहले क्या करो, पहले इसका करो फिडेलक्राफ्ट अल्काइलेशन। क्या करो?
अगर तुम इसका फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करोगे तो मुझे बताओ इसके ऊपर पहले क्या आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब बेंजीन पे COOH को लाने का रूट तुम्हें समझ में आ चुका, क्या करना है। अब CH3 जो होता है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। कैसा होता है बोलो, ये ऑर्थो पैरा होता है। यार ये नहीं पता यार, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। तो ये लेके आएगा NO2 को पहले पैरा पे, NO2 को पहले। अब जैसे ही NO2 पैरा पे आया, अब आप लोग इसमें क्या ले लेंगे, हॉट KMNO4। नहीं आया ना समझ में, तो आप लोगों का जो CH3 है वो क्या बन जाएगा। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, इटार्ड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इटार्ड भी कर सकते हो आप लोग, बिल्कुल सही है। लेकिन आप लोग इसके अंदर क्या करो, जो आपको मैं बता रहा हूं, जो जनरली आप लोग याद रख पाएंगे शायद, तो हॉट KMNO4 प्लस KOH, तो क्या बनेगा उससे COOH, और फिर COOH का आप लोग क्या कर दो, प्रोडक्शन। नहीं आया समझ में, नहीं आया, अरे क्या हो गया, अबे KOH भी लिखना है, ओह सॉरी, अरे यार ये नहीं आ रहा तुम लोगों को समझ में हैं। अब जब तुम्हें ये वाला आ गया तो फिर ये वाले में तो कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए, उस वाले में बताना क्या है ना। इसमें पहले डाल दो CH3Cl AlCl3, फिर इसके अंदर आप लोग नहीं, कैसे हॉट KMNO4, अगर तुमने हॉट KMNO4 डाल दिया कार्बोक्सिलिक बन जाए, कार्बोक्सिलिक मैटर एक्टिंग होता है। तो पहले नहीं, पहले HNO3 H2SO4 CH3 की मेटा पे बोलो क्या आएगा, सॉरी पैरा पे क्या आएगा, NO2, उसके बाद आप ले लो हॉट KMNO4। तो पिछले वाले जैसा ही है बिल्कुल। ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। अब एक ये बचा है और एक ये बचा है, चलो पहले ये वाला करना है। ये मैंने आई थिंक फिनाइल एसिटिक एसिड गलत बनाया है। फिनाइल एसिटिक एसिड कैसा होगा, एसिडिक क्या होता है, और सीधा फिनाइल एसिटिक बोल रहे हैं तो भैया पहले पे ही होगा। नहीं पहले पे तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब यहीं पर ही है। सॉरी, कैसे बनाएंगे बताओ। फिनाइल एसिटिक एसिड के ऊपर फिनाइल लगा हुआ, तो एसिटिक के फिनाइल यहीं लग सकता है और कहीं नहीं लग सकता। कैसे बनाओ, आदर्श बोल रहा है कि पहले फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ठीक, फिर उसके बाद क्लोरीनेशन जो भी करते हैं वो क्लोरीन ऐड करते हैं ना, CH3 का CH2Cl हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड, जैसे टोल्यूइन है उसका CH2Cl हो जाएगा ना, CH3। दोबारा बोलो, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन CH3 आ गया, फिर COOH हो गया, उसके बाद वो क्लोरीन ऐड करते हैं ना, हाँ फिर वो बन जाएगा। फिर उससे मतलब ये नाइट्राइल बनाएंगे, फिर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर देते हैं। लेकिन फिर C डबल बॉन्ड O भी तो बीच में है, कहाँ पे, C डबल बॉन्ड O भी तो आएगा यहाँ पर। कोई और रूट किसी के दिमाग में, यहाँ पर तूने बोला ना बेंजीन पे CH3 आएगा तो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा, COOH बन जाएगा। तो ओके ठीक है फिर रूट ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, ओए आप लोग करिए फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, बोलो क्या आएगा, CH3। अब देखो ये चीज ना आप लोग जब थोड़ा करने लगोगे ना तब आएगी समझ में। कोई जो ट्राई कर रहा है ना उसको पता लग रहा है कि कैसे रास्ते निकल के आ रहे हैं और आने लग रहा है ना कन्वर्जन। ये तो मुश्किल वाला लग रहा है, आसान वाला तो वैसे ही हो जाएगा। अब बताओ इसके अंदर क्या करो, सीधा इसके अंदर क्लोरीन डाल दो लाइट के प्रेजेंस में। मुझे बताओ जरा क्या होगा, कोई एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा क्लोरीन से, हो जाएगा। अब आपको पता है मुझे COOH कैसे लाना है, Cn ले आओ। कैसे लाऊं, KCN से बोलो क्या आएगा, CH2Cn, और Cn का आप लोग हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, आप लोगों का COOH आ जाएगा। किसी बच्चे को कोई इसमें दुविधा है कह रहा हाँ, मैं कह रहा दुविधा कह रहा हाँ। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, ये वाला घर से ट्राई करोगे आप, ये वाला सोच के लाओगे कैसे बन सकता है बेंजीन से ये ईस्टर में। चल इसकी सुन ले भाई, अनुराग बोल रहा है ब्रोमिनेशन करेंगे, ठीक है। फिर ग्रिग्नार्ड MgBr आ गया, CO2 का रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड के साथ। नहीं लेकिन वो तो ये बनेगा ना, OH आ जाएगा, ऐसा आएगा।
यार तो फिर तुम एक चीज सुनो, ए बच्चों सुन लो, फिर तुम लोग मेरे को पता है घर पे कुछ करने वाले तो हो नहीं, सुन लो। क्या तुम लोगों को पता है ईस्टर बनने का क्या प्रोसीजर, मुझे बस ये बता दो, ईस्टर बनने का प्रोसीजर पता है? कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक प्लस, अगर कार्बोक्सिलिक, कोई भी कार्बोक्सिलिक, सुन लो, अल्कोहल से रिएक्ट करता है, बोलो क्या बन जाता है? ईस्टर बनता है ना, RCOOR-। ईस्टर बनाने का मैंने एक ही रिएक्शन करवाया है, बोलो क्या? कार्बोक्सिलिक प्लस, बोलो बोलो, खत्म हो रहा, कार्बोक्सिलिक प्लस अल्कोहल। क्यों ना इसको कार्बोक्सिलिक बना के इसमें अल्कोहल डाल दो, क्यों ना इसको कार्बोक्सिलिक बना के। अब कार्बोक्सिलिक कैसे बनेगा सर? आता तो है बनाना, कहां मुश्किल है, अभी तो सिखाया। बेंजीन पे कार्बोक्सिलिक लाने का सबसे बेस्ट रूट है ये। आप लोग इसकी फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन करो तो क्या आएगा बोलो? बेंजीन पे CH3, उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन कर दो हॉट KMnO4 से, तो ये बन जाएगा COOH। उसके बाद आपको पता है ईस्टर बनना चाहिए तो भैया क्या डाल दो? CH3OH, क्या डाल दो? तो इसका OH और इसका देखो क्या आएगा? आएगा ईस्टर? नहीं आया ना समझ में? एसिड भी ले लेना तब बनता है ईस्टर। तो ईस्टर का प्रिपरेशन ईस्टरिफिकेशन, मतलब शुरू में बोला था निखिल ने, ईस्टर का प्रिपरेशन ईस्टरिफिकेशन। तो अरे लेकिन सोचो तो सही वो बनेगा कैसे? अब सुनो भाई क्लास, प्रियांशु देखो भाई ऐसा है, ये वाले जो लास्ट की 3 4 5 कन्वर्जन थी ना, ये थोड़ी सी आपको बहुत ट्रिकी है, हल्का सा इनमें कन्वर्जन थोड़ा सोचना पड़ रहा है आप लोगों को। तो मुश्किल कन्वर्जन थोड़ी सी इस चैप्टर की है, ये अच्छे से कर लेना। बाकी पिछले चैप्टर की कन्वर्जन तो आप लोगों को समझ में आएगी थी, ज़्यादा मुश्किल थी नहीं। मेरी तरफ से सुन लीजिए भाई, आप लोगों को ऑर्गेनिक के 6 7 8 9 ये 3 चैप्टर भाई, विद कंटेंट, विद एक्सरसाइज, विद कन्वर्जन, विद वर्ड प्रॉब्लम। अब आप नहीं कह सकते सर कुछ नहीं हुआ, नोमेनक्लेचर भी साथ के साथ कवर होता ही रहा है इसके अंदर। और नोमेनक्लेचर पे कोई भी अंधाधुंध काम मत करना, 1 नंबर का क्वेश्चन आना है पूरे पेपर में। आप कहीं सर क्वेश्चंस के अंदर जो नाम यूज होंगे, क्वेश्चंस के अंदर जो नाम यूज होंगे, मैं आपको बता रहा हूं बहुत आसान होते बनाने, बना रहे हम। आप कन्वर्जन करके चला जाना, एक भी नाम में दिक्कत नहीं आएगी बनाने में। हो पाएगा? आशीष सबको क्लियर है भाई? तनीषा, वंशिका कर लोगे? ओ भाई तुम लोग, आदर्श, सचिन कर लेगा? कल मिलेंगे सुबह क्लास रखी जाएगी। अच्छा एक चीज और है, 1 मिनट और सुन लो बस, फिर छुट्टी कर रहा हूं तुम लोगों की। अरे फीस का तुम्हें पता